गौरी मैया, जय भोलेनाथ। हे प्रभु, ये क्या हो गया? आज 8 बज गए, उठने में इतना देर कैसे हो गई मुझे? अब मैं क्या करूं? अभी तो माँ जी आती होंगी, वो मेरे ऊपर बहुत नाराज होंगी और ये भी नाराज होंगे। अब मैं क्या करूं भगवान? अपनी ओर से तो मैं पूरी जल्दी करती हूँ, पर कहीं न कहीं इस हालत में कभी कभार उठने में देर हो जाती है। इस हालत में कभी कभी रात को नींद ही नहीं आती और कभी कभी सुबह तक आंखें नहीं खुलती। पर यहाँ कौन ही है समझने वाला? जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार कर देती हूँ, जिससे कोई कुछ कहे ना मुझे। जल्दी से माँ जी की चाय बना देती हूँ और इनके लिए टिफिन तैयार कर देती हूँ। अरे रे 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 देवी जी, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? अभी तो सूरज थोड़ा ही ऊपर आया है। जब तक सीधे सर पर ना आ जाए तब तक आपको नहीं उठना चाहिए था। हजारों करोड़ों नौकर जो आपकी सेवा में खड़े हैं, आप कहो तो मैं आपके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध कर दूं। अभी क्यों उठ गई आप? अभी तो सुबह थोड़ी ही हुई है मालकिन, अभी तो और थोड़ी देर आपको सोना चाहिए था, थोड़ी देर बाद उठना चाहिए था। हम सब है ना आपकी सेवा करने के लिए। माँ जी, मैं सब कुछ जानबूझकर नहीं करती। माँ जी, मेरी ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है कि रातों को नींद ही नहीं आती और आंख अचानक से सुबह लग जाती है। बस उसी में देर हो गई माँ जी। मैं अभी फटाक से सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए माँ जी। थोड़ा क्यों महारानी, आप पूरे दिन का समय ले लीजिए। थोड़ा समय क्या करेंगी? अरे मैं तो कहती हूँ आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। देवी जी, अरे अगर तुझसे आंख नहीं खुलती तेरे तो अलार्म लगा लिया करना, टाइम से उठा कर। बस ये बहाने बनाने को कह दो, मेरी ऐसी हालत, मेरी ऐसी हालत। अरे क्या उखाड़ लेगी? ऐसे ही 2 बार तेरी हालत हुई है, क्या फायदा हुआ उसकी? 2 बेटियां पैदा करके रख दी तूने और तीसरी बार भी ना तुझे बेटी ही होने वाली है। अरे मैं तो कहती हूँ अपने शिवम से छोड़ दे तुझे और अपना दूसरी शादी कर ले। उससे कम से कम बेटा होगा, मेरा वंश आगे बढ़ेगा। तू कुलच्छनी तो मेरे घर में आकर तूने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है, बेटियों की लाइन लगाती चली जा रही है। अरे कब सुधरेगी तू? अपना तो कुछ लेकर आई नहीं, जो हमारे घर में है वो सब भी निकाल दे तू। मेरा टिफिन बना है क्या? नहीं वो बस मैं नहीं नहीं, तेरी बीवी टिफिन बनाने के लिए थोड़े है, वो काम तो मेरा है ना। देवी जी तो यहाँ आराम करने आई है, 2 बेटियां पैदा करके रख दी, अब तीसरी बार भी बेटी पैदा करके बड़ा काम करने वाली है ना ये। और क्या, इसका सारी सेवा तो मैं करूंगी, ये तो बैठकर आराम करेगी। ऐसी हालत में जो इसने बड़ा काम किया है, ऐसी हालत करके। हाँ नहीं तो ऐसे ही 2 बार इसकी हालत हुई, क्या फायदा हुआ उसका? 2 बेटियों की लाइन लगाकर रख दी और तीसरी बार भी बेटी ही पैदा करेगी। अरे मैं तो कहती हूँ तुझे छोड़ दे इसे, पर तू ही है इसे रखा हुआ है अपने घर में, तो ठीक है भोग, टिफिन बनाएगी। और ये बच्चे पैदा करके जो बड़ा काम कर रही है, दुनिया की कोई और औरत तो करती नहीं है। 2 बार इसने कर चुकी है और एक बार फिर करने वाली है। देख लेना, इस बार भी इसको बेटी ही होनी है। इसको लक्षण के ना लक्षण ही ऐसे हैं, काम की ना काज की, दुश्मन है नाच की। बस खाने को कहते हैं भर भर थाली के, यही इसको आता है। ठूस ठूस के अपना खाती है और इसकी दोनों बेटियां भी। अरे मैं तो कहती हूँ शिवम अभी से इसे छोड़ दे, समझ ले मेरी बात, वरना इतना दिन तो बहुत बड़े खर्चे में पड़ जाएगा। समझ में आई तुझे? वैसे भी ये औरत किसी काम की नहीं है, कोई एक काम तो होता नहीं इसे। इसके मायके वाले भी इसे हमारे मत्थे मढ़कर कभी इसका हालचाल लेने नहीं आते। सबको अब इससे मुक्ति मिल गई और हम लोग झेले इसे। अरे शिवम मैं अभी भी कह रही हूँ, छोड़ दे इसे और मुक्ति ले ले इससे, और इसकी 2 बेटियों से भी और तीसरी बेटी से भी, जो अभी इस दुनिया में आई नहीं है। बस सूरत देख लो इसकी, सुबह से सोकर उठकर एक काम तो आता है, कस के लाली लगा लेना और बिंदी लगाकर चमक लेना। बस ना कोई काम की है ना काज की, बस यही में अच्छी मेरी हालत। हाँ नहीं तो 2 बेटियां पैदा करके रख दी, तीसरी बेटी भी पैदा ही करने वाली है और वही पैदा करने में बड़ा काम किए जा रही है। हमने तो बच्चे पैदा किए नहीं है, तूने अकेली ने जो पैदा किए हैं। दुनिया की कोई औरत तो माँ बनती नहीं, तू अकेली बन रही है ना। मेरी तो किसी को सुननी ही नहीं है ना। लो भुगतो, महारानी को रखो घर में, किसी काम की नहीं है ये। और बेटियों पे बेटियों की लाइन लगवाओ बस इससे। आपको भी कुछ नहीं कहना मुझसे, बस 10 मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता और टिफिन दोनों बना देती हूँ। माँ जी मुझे नहीं समझती, कम से कम आप तो मुझे समझिए। माँ कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है, सही ही तो कह रही है वो। देखो तुम्हें घर पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और 2 बेटियों होने के बाद जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान होगा तो वो इतना ही गुस्से में होगा जितना मेरी माँ है। आखिर हर इंसान चाहता है कि उसके बेटा बेटी दोनों हो, इसमें गलत ही क्या है? 2 बेटियां पैदा की तुमने, हमने कुछ नहीं कहा। अब तीसरी बार भी अगर बेटी ही होती है तो अफसोस तो होगा ही ना। और फिर तुम हो कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। मैंने तो तुमसे कहा था कि चलो एक बार कहीं से हम किसी तरह से जुगाड़ लगाते हैं, पता करवा लेते हैं कि बेटा है या बेटी, उसके बाद अपना जो होगा ठीक से करा लिया जाएगा। अपना क्या करनी है, फिर से एक और बेटी पैदा की जाए। लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। और क्या ये सच में तुम सुबह उठ के ये लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती हो? हाँ,
अब देखो, ये सब इस हालत में करना तुम्हारा ठीक नहीं है, और वैसे भी मुझे भी ऐसी औरतें पसंद नहीं है जो इतना सच संवर कर घूमती हो। हाँ नहीं तो। क्या ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको मेरा साथ देना चाहिए। भगवान ने हमें जो भी दिया है, बेटी या बेटा, वो तो भगवान का आशीर्वाद है ना। और इस बार भी भगवान मुझे जो भी देंगे ना, उसे मैं भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान मुझे बेटी देंगे या बेटा। बेटी होगी तो भी मैं उसे अपने बेटे की तरह ही परवरिश दूंगी। वो भी मेरा और आपका ही खून होगी, हमारा ही अंश होगी। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? और फिर मैं किसी डॉक्टर की बात में आकर अपने बच्चे को क्यों मारूं? मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भगवान का आशीर्वाद है। आप ये सोचिए, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो संतान के लिए तरसते हैं, बेटी बेटा किसी एक के लिए तरसते हैं। और हमें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आशीर्वाद में हमें दो बेटियां दी, और तीसरी बार भी हमें भगवान अपने आशीर्वाद को देने जा रहे हैं। हाँ तो लो फिर भगवान का भी आशीर्वाद लो और माँ का भी आशीर्वाद लो। जो भी माँ बोले फिर सुनो, मुझसे मत आकर रोना रोया करो। मेरे पास तुम्हारी समस्याओं का एक ही इलाज है, वो तुम्हें करवाना नहीं है तो करो फिर अपने मन की जो तुम्हें ठीक लगे। अरे पर सुनिए तो, कम से कम नाश्ता लेती जाइए, वरना आपकी माँ मुझे दिन भर आपको नाश्ता देने के लिए सुनाती रहेंगी। इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। चुप हो जाओ मम्मी, चुप हो जाओ। आप मत रो मम्मी, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं ना आपके साथ। मत रो मम्मी, डॉक्टर ने भी आपको खुश रहने को कहा है। मम्मी आप चुप हो जाओ, आप बैठो, मैं आपके लिए सेब काट कर लाती हूँ। बिटिया, एक तुम ही लोग तो जिसे देखकर मैं जीती हूँ, वरना इस घर में मेरा कोई और सहारा नहीं है। मेरी जिंदगी में तो कोई सुकून ही नहीं है, सांस लेने का समय ही नहीं मिलता। अब ऑफिस से आओ, फिर इनको ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, रोज चेकअप कराओ, रोज ये जांच, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ। आधे से ज़्यादा खर्चा तो तुम्हारी दवाइयों पर ही लग जा रहा है। परेशान हो गया हूँ मैं। ऊपर से तुमने भी पैदा भी की है तो क्या, दो बेटियां पैदा की हैं। इस बार भी भगवान ही ना करे बेटी ही हो गई तो मैं मेरा सब बंटा धार ही हो जाएगा। अरे अब इतना धीरे धीरे क्या चल रही हो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, अरे बस निकल जाएगी। हाँ जी, आ तो रही हूँ, पर क्या है ना कि बहुत तेज नहीं चला जाता इस अवस्था में मुझसे। एक तो तुमने निकलने में घर से वैसे ही लेट कर दिया है, अब और धीरे धीरे चलो। यहाँ डॉक्टर को दिखा तो दिया किसी तरह से, अब घर लौटने के लिए उसमें भी देर हो जाएगी। बस निकल गई तो फिर पता है ना कि 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, तो कुछ कहना ही बेकार है। करोगी तो तुम अपने मन का ही। कब बोला था मैंने कि कितने बजे चलेंगे हम डॉक्टर को दिखाने, और तुम कितने बजे निकली हो? घर का ना कोई काम कर पाती हो, ना ही तो बाहर का ही कुछ संभालता है तुमसे। मैं तो परेशान हो गया हूँ, एकदम बेकार औरत हो तुम। मैं क्या करती जी, माँ जी काम पे काम बताई जा रही थी मुझे। मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, पर माँ जी मान ही नहीं रही थी। हाँ हाँ, तुम्हारी कहाँ कोई गलती होती है, सारी गलती मेरी और मेरी माँ की ही तो होती है। तुम कहाँ कोई गलती करती हो? तुम तो क्या कहते हैं, देवी हो। देवी देवी से कोई गलती थोड़ी ना हो सकती है। सारी गलती तो मेरी और माँ की और मेरी है। 10 किलो मेकअप जो लगाना रहता है तुम्हें, ऐसी अवस्था में और कुछ कर पाओ चाहे नहीं, पर ये लाली लिपस्टिक बिंदी ये सब करना तुम्हारा जरूरी रहता है ना। एक एक श्रृंगार करके निकलोगी घर से, जिससे 4 लोग तुम्हें देख सकें। इसी के लिए तो परेशान रहती हो। अवस्था चाहे जैसी हो, ऐसी अवस्था में काम नहीं होता, पर मेकअप होता है तुमसे। अब बस भी नहीं मिलेगी। एक तो ऑफिस से थका हारा आओ, ऊपर से आराम भी नहीं करने को मिलेगा। मेरी तो जिंदगी ही बेकार है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पता नहीं कितने बजे बस मिलेगी, कब से खड़ी हूँ मैं यहाँ पर। अरे वो जरा उस लेडी को देख रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी मॉडर्न है। और उसकी लिपस्टिक देख रही हो, कितनी अच्छी सी लिपस्टिक लगाई है उसने। मेकअप का कितना सलीका है उसे, कितनी सुंदर लग रही है वो। ये जिसकी वाइफ होगी उसकी तो लाइफ बन गई। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, जरा आप बताएंगे मुझे कि कितना टाइम हुआ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ, शाम के 7:30 बज रहे हैं। ओए माँ, क्या कह रहे हैं आप? 7:30 बज गई। मुझे तो घर के लिए भी निकलना था, अभी तक बस भी नहीं मिली है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कितना लेट हो जाएगा। ये लोग भी ना, बस कम से कम टाइम से तो आनी जानी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई
तूफान है कोई, तूफान है आज मौसम। बताओ तो जरा, घर में मेरे सजने संवरने से मेरी सास को इन्हें बहुत दिक्कत है, और बाहर उतनी ही सजी सवरी कोई दूसरी औरत मिल जाएगी तो बस ये अपना लग जाएंगे इसके पीछे। एक एक घंटे तक पूरे बस स्टॉप पर जितना देर खड़े थे हम लोग उतना देर ये उससे बातें कर रहे थे। बस में भी ये दोनों एक दूसरे के बगल बैठकर ही आए। कितना अजीब लगता है, कितना गलत सा लगता है ये सब कुछ। पूरे रास्ते में खड़ी हूँ, बैठी हूँ, मुझे क्या तकलीफ है, नहीं जरा से भी मेरी परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस उस लिपस्टिक वाली औरत की। क्या कहूँगी मैं इनको, आके भी अपना गाना गुनगुना रहे हैं। मेरे परिवार में आंधी आई हुई है पर इनको कोई फर्क नहीं है। कहना तो इनको वही है जो इनकी माँ कहेंगी। मेरे बारे में और मेरी बच्चियों के बारे में ये कभी नहीं सोचते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे पति मेरी और मेरी बेटियों की कोई परवाह नहीं करते। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरी यारा, संभलना मुश्किल हो गया। देखा मैंने, देखा ये सारे गाने गुनगुनाने का नतीजा देखा मैंने। क्यों ये सारे गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। प्रेग्नेंट बीवी साथ में चल रही है पर वो खड़ी है या बैठी कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। मुझे सवारी मिलती है नहीं मिलती, कितनी देर से मैं बस स्टॉप पर खड़ी हूँ, क्या कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। उस लिपस्टिक वाली औरत से बात करने के लिए बहुत समय था आपके पास, बस मेरे लिए समय नहीं था। और ना ही मेरे लिए ना मेरी बच्चियों के लिए आप कहीं नहीं होते। हाँ तो क्या तुमसे पूछ कर किसी और से बात करूंगा? अपना तो किसी लायक दिखती नहीं है, और बाहर मैं किसी से बोल लूँ तो बहुत तेज तुम्हें मिर्ची लगती है। अरे मैं बाहर किसी से बात नहीं कर सकता क्या? तुम्हारा कॉपीराइट हो गया है क्या मुझ पर? बड़ी आई हो बोलने वाली। चुपचाप से घर में रहा करो। मुझे लगता है ना तुम घर में ही रहने वाली हो, बाहर जाने लायक नहीं हो। ऐसी गंदी गिरी हुई घटिया सोच है तुम्हारी, तुमसे क्या ही कोई आदमी बात करेगा। चुपचाप से पड़ी रहा करो घर में, कहीं ले जाने लायक तुम नहीं हो। बड़ी आई है मुझे बताने, मुझे सिखा रही हैं। मुझे अपना अच्छा बुरा कब समझ है, समझ में आई तुम्हें? सुकून से तो ये औरत इस घर में रहने ही नहीं देती। क्या करूंगी, कहीं माँ से झगड़ा करती रहती है, कहीं मुझसे। हाँ हाँ तो ये मत भूलिए, मेरी कोख में जो पल रहा है वो अकेले मेरा बच्चा नहीं है, आपका भी है। और जो दो बेटियां हैं इस घर में वो भी अकेले मेरी ही नहीं है, आपने भी पैदा किया है उन दोनों को। कोई नहीं सुनने वाला मेरी। इस घर में लगता है कोई मेरी कदर नहीं करता। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, ना ही मेरे इस होने वाले बच्चे की। मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है मम्मी, खाना दो ना खाना। अरे बेटा, तुम्हारी दादी कहाँ चली गई सुबह सुबह? आज कहीं दिख नहीं रही है, मैं कब से परेशान हूँ। इस हालत में मैं कहाँ जाऊँ? तुमने देखा क्या तुम्हारी दादी को? कहाँ चली गई आज वो? कुछ खाने को बनाने के लिए भी रख कर नहीं गई है। खाने वाला सारा आइटम तो उन्होंने अलमारी में बंद कर ही रखा है। मैं क्या बनाऊँ? अभी तुम्हारे पापा को भी ऑफिस जाना होगा। कहाँ गई आज तुम्हारी दादी? जाओ बेटा जरा देख कर तो आओ गेट तक। मम्मी, वो मैंने सुना था, बुआ का फोन आया था। वो कह रही थी कि उनके यहाँ कोई पूजा उजा है, और दादी बात करते करते ही तैयार हुई और निकल कर चली गई। मैंने सुबह सुबह देखा था मम्मी, तब आप नहा रहे थे, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई। क्या माँ जी दीदी के घर चली गई और बिना कुछ खाने पीने के लिए निकाले चली गई? अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं और खुद क्या खाऊं? मुझे भी दवाइयाँ खानी होती हैं और उसके लिए खाना खाना जरूरी होता है। अब मैं क्या करूं? दीदी ने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं और माँ जी ने भी कुछ नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? अपनी बच्चियों का पेट कैसे भरूं और खुद का? जो इस दुनिया में अभी जन्मा नहीं है उसे भी तो खाना चाहिए। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? देखिए ना जी, माँ जी आज खाने के लिए कुछ सामान निकाल कर ही नहीं गई और पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं अपनी बच्चियों के लिए और आपके लिए नाश्ता कैसे बनाऊं? क्या करूं क्या मैं? मुझे भी भूख लगती है, दवाइयाँ खानी होती है, पर मैं माँ जी का क्या कहूँ? वो तैयार हुई और सुबह सुबह ही निकल गई, हम में से किसी को बताया भी नहीं उन्होंने। अब मैं क्या करूँ? हाँ तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें कल रात में ही माँ से सामान निकलवा लेना चाहिए था ना। गलती तुम्हारी है, हमेशा दूसरों का ही दोष दिया करो। अब माँ को कोई अर्जेंट काम रहा होगा, बहन के घर चली गई वो। अरे तो क्या तुम्हें बता कर जाए हरदम? तुम उनकी सास हो या वो तुम्हारी सास है? हाँ, अरे उन्हें काम आया वो चली गई। तुम्हें तो मैं क्या कहूँ, अपनी गलती तो कभी लोगी ही नहीं।
तुम्हारी ही गलती थी, कल शाम को ही तुम्हें सारा सब कुछ निकलवा लेना चाहिए था। पर नहीं, तुम्हें तो जब देखो तब कभी नींद आती रहती है, कभी तुम थकी रहती हो, कभी ये कभी वो। मैं तो परेशान हो गया हूँ। दो दो बेटियों में तो झेल गया ही था, ये तीसरा बच्चा, इसने तो और तुम्हें आराम करने वाली बना दिया है। खैर, अब जो तुम्हारे दिल में आया करो, मैं तो अपना ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अपना वहीं पर खा लूंगा। इन्हें भी मेरी बच्चियों से और मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब ले देकर मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मैं भंडार घर का ताला तोड़कर अपनी बच्चियों के लिए और अपने लिए कुछ खाने का बनाऊं। हमारे यहाँ तो आस पड़ोस से इतना अच्छा व्यवहार भी नहीं है कि मैं कुछ ला सकूं। ले देकर मेरे पास यही है, एक रास्ता बचा है, अपनी बच्चियों का और अपना पेट पालने का। इन्हें तो हमसे कोई मतलब नहीं था। अपना ऑफिस में खा लेंगे हम लोग, जिए या मरे, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा इनका साथ दूंगी। इस अवस्था में ताला तोड़ना मेरे लिए भी बहुत कठिन काम है, पर मुझे ये करना ही होगा। ले, तेरा बैग निकाल दिया है, तेरा सारा सामान भर दिया है। अपनी इस दोनों अम्माओं का हाथ पकड़ और निकल जा मेरे घर से। समझ में आई? मेरे घर को बेटियों का लिए धर्मशाला बना कर रखा है इसने। करम जली नहीं तो दो दो बेटियां पैदा कर ली, अभी भी इसको चैन नहीं है, फिर से एक पैदा करनी चली है। और उसको पैदा करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं और मेरा बेटा। अरे खाए जा रही है तो मेरे बेटे को, वो तुझे छोड़ भी नहीं पा रहा है और तेरे साथ रह भी नहीं पा रहा है। चल अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल जा मेरे घर से। तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। मेरी बेटी बिल्कुल सही समझा रही है मुझे, बिल्कुल सही सलाह दे रही है मुझे। अगर तू इस घर से निकल गई तो तेरा खर्चा बचेगा और मेरे बेटे का भी। अब चली जा यहाँ से, हम दोनों माँ बेटे को तेरी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई? चल निकल यहाँ से, चल भाग। अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ और निकल जा इस घर से। तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। जरा से अपनी बेटी के घर पूजा में क्या चली गई? तुम लोगों ने भंडार घर का ताला तोड़ लिया, चोरनी कहीं की। यही अपने बेटियों को भी सिखा रही है ना यही सारे गुण। अरे अपना सामान बटोर और निकल यहाँ से। मैं अब तुझे एक सेकंड के लिए भी इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? एक बार मेरी ओर देखिए माँ जी, इस अवस्था में मैं कहाँ जाऊंगी? भंडार घर का ताला तोड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी था माँ जी। वो भी सुबह अपने काम पर निकल गए, उन्होंने कहा मैं ऑफिस में ही खा लूंगा। उसके बाद 5 दिनों के लिए कहीं और चले गए हैं माँ जी, अपने ऑफिस के काम से कहीं और चले गए हैं। एक बार उन्हें आ जाने दीजिए, फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा माँ जी। मुझे इस अवस्था में घर से मत निकालिए। इन दोनों बच्चियों की ओर देखिए माँ जी, इनकी शक्लें देखिए, ये सब आपकी ही पोतियां हैं माँ जी। इनके शरीर में भी आपके ही खानदान का खून है माँ जी। आप इन्हें ऐसे कैसे सड़क पर छोड़ सकती हैं? 5 दिन की बात है माँ जी, एक बार उन्हें आ जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा माँ जी। मैं वादा करती हूँ आपसे। ओह हेलो, बस मेरी माँ ने बोल दिया आप जाओ यहाँ से। ज्यादा एनर्जी मत वेस्ट कराओ हम लोग की। मेरे भैया आए उससे पहले हमें अपना घर साफ सुथरा चाहिए। समझ में आई तुम्हारे? अब चलो निकलो यहाँ से, चलो भागो, जाओ। दादी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने को बोला है। दादी, हमें बहुत भूख लगी थी, हमारी वजह से ही माँ ने ताला तोड़ा है। आप मुझे मार लीजिए पर हमें घर से मत निकालिए। एक बार पापा को आ जाने दीजिए, फिर आप उनसे बात कर लेना। देख रही है बिटिया, देख रही है, अपने सारे लक्षण ना अपनी बेटियों में ही डाल रही है। ये होंगी ही क्यों ना, माँ की परछाई जो है दोनों। निकल जा मेरे घर से, इससे कह दे बेटी, वरना अगर इसके बाल घसीटते हुए मैंने इसे मोहल्ले से निकाला ना तो कहीं की नहीं रहेगी ये। कल लक्षण ही नहीं तो पता नहीं किसकी बेटियां पैदा कर करके रख दी है। मेरे बेटे का तो सिर्फ नाम लगा रही है। अरे मेरा बेटा सिर्फ बेटा पैदा करेगा और वो तू नहीं कर पा रही है। कमीना तेरे अंदर है, तेरे अंदर। माँ जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? मोहल्ले के लोग सुन रहे हैं माँ जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। एक बार उन्हें आ जाने दीजिए, ऐसी अवस्था में मैं कहाँ जाऊंगी? माँ जी प्लीज। मीजा, मेरा भंडार घर का ताला तोड़ने की हिम्मत कैसे पड़ी तेरी? आज भंडार घर का ताला तोड़ा है, कल मेरी तिजोरी का ताला तोड़ देगी तू। चोरनी कहीं की है, चोरनियों की सेना तैयार कर रही है। एक बेटी पैदा कर ली, फिर दूसरी भी पैदा करके बना दी उसको चोरनी। अब तीसरा बच्चा भी लाद कर घूम रही है, उसे भी ऐसे ही कुछ बनाएगी। वो भी होगी तो बेटी ही ना, वो भी कुछ बनेगी ऐसे बड़ी होकर कोई चोरनी। चल निकल भैया, मेरे घर से निकल, मेरा घर पाक साफ कर। मैं अपने बेटे के लिए दूसरी और सुंदर बहू देख कर लाऊंगी, जो अपना आके ये मुझे पोते का मुंह दिखा दे। तो उससे नहीं होगा ये काम। चल निकल, भाग यहाँ से, भाग। जाती है या तेरी इन दोनों बेटियों के दोनों जुड़ के पकड़ कर उखाड़ लूं मैं? हाँ निकल, भाग यहाँ से, भाग। चलो भैया, भला टली, तेरे यहाँ जाना सफल हो गया बेटा। तूने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। दो बेटियों के शादी ब्याह के खर्चे से मैं बच गई, और 2 क्यों 3, तीसरी भी तो लाद कर घूम रही है वो पेट में अपने। ये तो अच्छा हुआ कि बच गई मैं, वरना तो मेरे घर का सारा पैसा सब कुछ चला ही जाता इसकी बेटी की शादी में।
अपने बेटे से मैंने कितनी बार कहा कि इसे छोड़ दे, पर वो था कि मान ही नहीं रहा था। उसे तो इसके तीसरे बच्चे की भी शक्ल देखनी थी। अरे मुझे पता है ना, बेटी ही पैदा करेगी वो, और किसी लायक नहीं है। बेटियों पर बेटियों की बस लाइन लगा सकती है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे आज निकाल दिया इस घर से। मेरी बेटी ने बहुत मदद की मेरी। बेटा अब तू ना वो जो रिश्ता बता रही थी ना, उनके घर बात चलाना अपने भाई के लिए। आज से तेरा भाई खाली, अब तेरा भाई आएगा भी तो मैं उसे कह दूंगी कि उसकी बीवी अपनी दोनों बेटियों के साथ भाग गई कहीं पर। वैसे भी उन दोनों के आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं, तो कह दूंगी कि तुमसे झगड़े की वजह से ही शायद गुस्सा रही होगी। वाह माँ वाह, मैंने जितना सोचा था ना उससे 10 हाथ आगे आप काम करती हो। अच्छा किया अपनी भाभी को भैया के ना रहने पर ही निकाल दिया। अब तो मजा आ जाएगी माँ। मैं आज ही उन लड़कियों वाले के घर बात पहुंचवाती हूँ। अच्छा खासा सरकारी नौकरी करने वाला मेरा भाई बर्बाद हुआ पड़ा है उस लड़की के पीछे। तो बस जल्दी से उस लड़की से बात चला अपने भाई की, जिसके बारे में तो मुझे बता रही थी। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जल्दी से अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँ, और बस आराम से उसको लक्ष्मी से हम लोगों को छुटकारा मिल जाए, उससे और उसकी तीनों बेटियों से। मैं और मेरा बेटा और वो सब मिलकर आराम से रह सके। ठीक है माँ, मैं आज ही बात चलाती हूँ, आप चिंता मत करो। आपने आधा काम तो कर ही दिया है। जल्दी ही भैया की दूसरी शादी के लिए मैं बात आगे बढ़वाकर जल्दी से ही उनकी दूसरी शादी करा देती हूँ माँ। ठीक है, बस मेरे बेटे की दूसरी शादी हो जाए और इसको लक्ष्मी और इसकी तीनों बेटियों से छुट्टी मिल जाए मेरे बेटे को, और मेरा बेटा आराम से रह सके। अपने आप से तो कभी वो इसे घर से निकालता ना, बस मैं ही थी जो ये काम कर सकती थी। जैसे ही मुझे पता चला मेरा बेटा 5 दिनों के लिए बाहर जा रहा है, इससे अच्छा मौका मुझे मिल ही नहीं सकता था। बेटी के यहाँ गई तो पता चला इतना अच्छा रिश्ता बेटी के हाथ में है, पर वो अपने भाई की शादी करवा नहीं पा रही है, सिर्फ इसको लक्ष्मी की वजह से। आज इसे निकाल के ना मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया। अब मेरे बेटे का घर बसने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी। चुप हो जा छुटकी, चुप हो जा। तेरी भूख के लिए ये सब कुछ हुआ है, चुप हो जा तू। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं कहते। छुटकी तुम्हारी बहन है, उससे हमेशा अच्छे से प्यार करना बेटा, हमेशा उसे मान देना, सम्मान देना। मैंने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं ना, तुम हमेशा उन संस्कारों पर चलना। नफरत के सिद्धांत पर कभी मत चलना बेटा, वो तुम्हारी दादी का सिद्धांत है, हमारा नहीं। ना इसे भूख लगती, ना आपको वो ताला तोड़ना पड़ता, और ना दादी हमें घर से बाहर निकालती। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर ये सब कुछ ना होता ना, तब भी तुम्हारी दादी हमें घर से बाहर निकालती। तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो, तुमने कभी देखा है अपनी दादी को हमसे प्यार से पेश आते हुए? तुम्हारी दादी तो हमें खुद कभी नहीं चाहती, वो हमसे प्यार नहीं करती थी, वो तो हमें उस घर से निकालना ही चाहती थी। अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हारे पापा भी शायद यही चाहते थे। आइंदा से ऐसा कभी मत कहना। छुटकी तुम्हारी बहन है, तुम दोनों मेरी बेटियां हो, मेरा गर्व हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगी ना, तब मुझे अच्छा लगेगा, तब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तुम दोनों को कोई संस्कार दे पाई बेटा। आइंदा से ऐसा कभी मत कहना। तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारे लिए सही ही कहूंगी। तुम दोनों मेरी बच्चियां हो, हमेशा एक दूसरे का साथ देना, तभी समझना कि तुम्हारी माँ खुश है, वरना तुम दोनों मुझे उतना ही दुख दोगी जितना आज तुम्हारी दादी ने मुझे दिया है। पर मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? इसे भूख लगी है, मुझे भी दुख होता है, मेरी बहन भूखी है, मैं उसे खाना नहीं दे पा रही हूँ। माँ, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है बेटा। मेरे तो मायके में भी कोई नहीं है। मम्मी पापा के जाने के बाद भाई भाभी को मुझसे कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो तो मेरा हाल चाल लेने के लिए ससुराल में भी नहीं आते थे, तो मायके में क्या ही रखेंगे मुझे अच्छे से पता है वहाँ अब मेरी कोई जगह नहीं है। आगे मैं अपनी जिंदगी में अब क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बस एक चीज जानती हूँ, तुम दोनों मेरा सहारा हो, मेरा आत्मबल हो। तुम दोनों मुझसे कभी मत अलग होना, हमेशा मेरे साथ रहना, और जो संस्कार तुम्हें दिए हैं ना, उन्हीं संस्कारों पर चलना, एक दूसरे का हमेशा साथ देना। तुम अपनी छोटी बहन का हमेशा ख्याल रखोगी, वादा करो मुझसे, वादा करो। मम्मी, चिंता मत करो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें भी भूख लगी है। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो। मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी करूँगी, तुम लोग चिंता मत करो बेटियों, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी माँ भी है तुम दोनों के साथ, तुम दोनों के पापा ने, तुम दोनों की दादी ने भले ही तुम्हारा हाथ छोड़ दिया हो, पर तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है बेटिया, हमेशा। छुटकी, माफ कर दे मुझे, मैंने तुझ पर गुस्सा किया। तू मेरी छोटी बहन है, तो चिंता मत कर, रो नहीं। मैंने ना एक पैकेट बिस्कुट रखा था, मेरे बैग में होगा कहीं आसपास, मैंने ना ऐसे ही डाल दिया था एक दिन।
ये अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती, मुझे ही इनका सहारा बनना है और मैं इनके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी, और अपने इस होने वाले बच्चे के लिए भी। बेटा, तू अभी इस दुनिया में नहीं आया है, पर तू बेटा होगा या बेटी, मेरे लिए तू मेरा बच्चा है। मैं तुझे भी उतना ही प्यार करूंगी जितना मैं अपनी इन दोनों बेटियों से करती हूँ। अब अपने सारे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। अपने तीनों बच्चों की देखरेख मैं खुद करूंगी। मैं अपने बच्चों को ये बेसहारा नहीं छोड़ सकती। जिंदगी ने मुझे भले ही तोड़ दिया हो टुकड़ों में, पर अपने बच्चों के लिए मैं खुद को समेटूंगी और इनका सहारा बनूंगी। इन्हें इनके पैरों पर खड़ा करूंगी। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मेरे तीनों बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य। बस उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी सहना पड़े, करना पड़े, मैं करूंगी। मम्मी, क्या पापा घर आएंगे? तो वो आएंगे हमें ढूंढने? नहीं जानती बेटा, पर मैं यही आसपास से रहकर उनका इंतजार करूंगी। हो सकता है कि कभी वो हमसे मिलने आए, कभी हमें ढूंढने आए। मैं उनका इंतजार करूंगी। आप चिंता मत करो मम्मी, हम दोनों आपके साथ हैं। मैं भी और चुटकी भी, हम दोनों आपके साथ हैं मम्मी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरी इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको हमारे कल का एपिसोड देखना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेरे पति मुझे ढूंढने और मेरी बच्चियों को ढूंढने आएंगे? क्या वो हमारी बेटियों को उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उन्हें करती हूँ? और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी बच्चियों को और मुझे ढूंढने जरूर आएंगे। भले ही उनकी माँ ने हमें घर से निकाल दिया हो, पर वो हमें अपने दिल से नहीं निकाल सकते। इस बात की उम्मीद में मैं यहीं आसपास रहकर उनका इंतजार करूंगी। दोस्तों, तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे इस चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी कहानी के अगले भाग आपको आसानी से मिल जाए और हमारी इस तरह की कहानियाँ आप तक हर दिन पहुँचती रहें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।